हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। देखिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं वही मैं अपने वीडियो में शामिल करता हूँ। और जैसा कि आपको पता है, यूपी टेट का एग्ज़ाम जो है वो जल्द ही होने वाला है। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना 500 MCQs की जो सीरीज है उसको शुरू किया जाए। और ये जो 500 MCQs हैं पिछले एग्ज़ाम में आए हुए होंगे और नए भी प्रश्न आपको मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखेगा। आज का जो आने वाले वीडियोज़ हैं उनको भी अच्छी तरीके से देखिएगा। पहला वीडियो है आज का हमारा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, पहला प्रश्न हमारा, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह परिभाषा किसने दी है? बीएन झा, स्किनर, डेविस या वुडवर्थ ने? तो मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये कहा है स्किनर महोदय ने। आपका बी ऑप्शन सही होगा। देखिए, स्किनर में क्या आ रहा है? स्किन आ रहा है। और अगर आपकी स्किन उतर जाती है पूरे शरीर की तो आप कैसे दिखेंगे? भूत जैसे दिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा। स्किनर महोदय कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के निवासी थे। ठीक है, और इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया था। अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले इन्होंने चूहे पर 1938 में प्रयोग किया था और 1943 में किस पर प्रयोग किया था? कबूतर पर प्रयोग किया था। इनके सिद्धांत को RS थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। R मतलब होता है रिस्पांस, S मतलब होता है स्टिमुलस। ठीक है, स्टिमुलस हिंदी में कहते हैं उद्दीपक और रिस्पांस को अनुक्रिया। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा को द्विध्रुवीय किसने कहा है? एडम्स ने, फ्राबेल ने, पियाजे ने, नन ने? ये कहा है एडम्स महोदय ने। डम मतलब डम की आवाज़ कहाँ से निकलती है? डमरू से। ठीक है, और डमरू कैसा होता है? आपने देखा होगा, 2 ध्रुव होते हैं डमरू में। ठीक है, इस तरीके से इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा को त्रिध्रुवीय किसने कहा है? एडम्स ने, जेम्स ने, स्किनर ने, जॉन डीवी ने? जॉन डीवी। 3D टीवी इस तरीके से याद रख सकते हैं। 3D मतलब 3 ध्रुव किस में है? डीवी यानी टीवी में। ठीक है, इस तरीके से रिलेट करके आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए, जो पियाजे महोदय हैं हमारे, वो कहाँ के निवासी हैं? स्विट्जरलैंड के निवासी हैं। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। कौन कौन सी? पहली बताई थी इंद्रिय जनित गामक अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष की थी। दूसरी अवस्था बताई थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो थी आपकी 2 से 7 वर्ष की। तीसरी बताई थी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी बताई थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो थी 7 से 11 वर्ष की। और चौथी बताई थी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, जो 11 से 14 वर्ष की या 11 वर्ष से अधिक की अवस्था बताई थी इन्होंने। ठीक है, वस्तु स्थायित्व का जो गुण है वो इंद्रिय जनित गामक अवस्था में पाया जाता है, यानी पहली अवस्था में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा मिलान सही नहीं है? एक तरफ पुस्तक है, दूसरी तरफ लेखक है। तो रिपब्लिक जो पुस्तक है वो अरस्तु की है। एमिल जो पुस्तक है वो रूसो की है। सांद विधि दयानंद सरस्वती जी की है। द स्कूल एंड सोसाइटी जॉन डीवी की है। तो कौन सा मिलान जो है सही नहीं है? आपका पहला ऑप्शन जो है रिपब्लिक। रिपब्लिक जो पुस्तक है ये लिखा है प्लेटो ने। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आपका पहला ऑप्शन इसमें सही होगा प्रश्न के अनुसार कि रिपब्लिक जो है वो प्लेटो की पुस्तक है, ना कि अरस्तु की। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, ये कथन किसका है? रूसो का, जेम्स का, अरस्तु का, नन का? मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, ये कहा है विलियम जेम्स ने। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है, ये किसने कहा है? मॉर्गन ने, रूसो ने, विवेकानंद जी ने, स्किनर ने या अरस्तु ने? देखिए, ये कहा है अरस्तु महोदय ने। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आपका मस्तिष्क भी अच्छा होगा और आप अरस्तु आ रहा है, तू करके बात नहीं करेंगे किसी से। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा इस परिभाषा को। अगली परिभाषा है, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, यह कथन किसका है? मॉर्गन, स्किनर, स्वामी विवेकानंद
रूसो का। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, ये कहा है स्वामी विवेकानंद जी ने। ठीक है, मनुष्य को जो है जब वो पूरा हो जाता है, उसकी अभिव्यक्ति पूरी हो जाती है, तो उसको क्या मिलता है? आनंद मिलता है। ठीक है, इस तरीके से रिलेट करके आप परिभाषाओं को याद रख सकते हैं, चाहे वो किसी भी विषय की हो, मनोविज्ञान की हो, साइंस की हो, हिंदी में कोई भी परिभाषा आती है तो उनको रिलेट करके याद रख सकते हैं। देखिए, जो हमारा ये 500 MCQ का सीरीज है, इसमें जो भी मैं पढ़ाऊंगा आपको टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा, जैसे अभिप्रेरणा है, अभिवृद्धि विकास है, अधिगम है, बुद्धि है, तो टॉपिक वाइज बात होगी। ठीक है, जिससे आपको इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा कि अधिगम के यहाँ थोड़े पढ़े हुए हैं MCQs, बुद्धि के वहाँ पढ़े हुए हैं, ऐसा नहीं होगा। तो टॉपिक वाइज चलेंगे, आप लोग जुड़े रहिए लास्ट तक, जब आपका एग्ज़ाम होगा आपको मज़ा आ जाएगी। अगला है, वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ किस संस्कार से होता है? समापवर्तन, उपसंपदा, उपनयन, या इनमें से कोई नहीं? तो ये होगा आपका उपनयन। वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ जो है वो उपनयन संस्कार से होता था। अगला प्रश्न है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक एवं मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा के सर्वोत्तम अंश की अभिव्यक्ति है, यह किसने कहा है? यूलिज, गांधी जी, अरस्तु, फ्रेंसन? तो ये कहा है महात्मा गांधी जी ने। बी ऑप्शन आपका सही होगा। एक बार परिभाषा को दोबारा देख लीजिएगा। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक एवं मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा के सर्वोत्तम अंश की अभिव्यक्ति है, ये किसने कहा है? गांधी जी ने। अगला है, मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है, यह कथन किसका है? फ्रेंसन का, ब्राउन का, पिल्सबरी का, या रूसो का? मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है, ये कहा है पिल्सबरी महोदय ने। सी ऑप्शन सही है। अगला है, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, यह पुस्तक किसकी है? एडम्स की, जॉन डीवी की, अरस्तु की, फ्रायड की? तो ये पुस्तक है भैया जॉन डीवी महोदय की। ठीक है, अगला प्रश्न है, एजुकेशन शब्द का जन्म एडुकेयर शब्द से हुआ है, यह शब्द जो है किस भाषा का है? अंग्रेजी, लैटिन, यूनानी, फारसी? तो एडुकेयर जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है। अगला है, विकासवादी सिद्धांत किसने दिया था? मेंडल, पियाजे, लैमार्क, नन? तो विकासवादी जो सिद्धांत है ये दिया था लैमार्क महोदय ने। अगला है, निम्न में से कौन शिशु के अधिगम को सहायता नहीं पहुंचाता है, यानी हेल्प नहीं करता है? अनुकरण, अभिप्रेरणा, स्कूल का बस्ता, पुरस्कार? शिशु के अधिगम को सहायता कौन नहीं करेगा? तो स्कूल का बस्ता, बाकी अनुकरण, अभिप्रेरणा और पुरस्कार ये शिशु के अधिगम को प्रभावित करेंगे, यानी हेल्प करेंगे। अगला प्रश्न जो है वो है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये किसने कहा है? अभी मैंने आपको बताया था, ये कहा है स्किनर महोदय ने। जब हमारी स्किन उतर जाती है तो हम कैसे दिखते हैं? भूत जैसे दिखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से रिलेट करके याद रखिएगा, आपको हंसी भी आएगी लेकिन कोई बात नहीं है, ध्यान रखिए आप लोग। अगला है, प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किसने किया? जड ने, वुंट ने, नन ने, ड्रेबर ने? तो ये किया था विलियम वुंट ने। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी? विलियम वुंट ने 1879 में लिपजिंग शहर में। ठीक है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम में पूछा जा सकता है। लिखा है, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर चेतना का, अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए है, यह किसने कहा है? टिचनर ने, वुंट ने, वुडवर्थ ने, रॉस ने? क्या लिखा है परिभाषा? मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर वह अपने मन का, फिर अपनी चेतना का, वर्तमान में यह लिखा है अभी वह एक प्रकार का व्यवहार है। ठीक है, मनोविज्ञान क्या है? वर्तमान में व्यवहार का विज्ञान है। तो ये किसने कहा है? ये कहा है वुडवर्थ महोदय ने। सी ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए, 16वीं शताब्दी में जो है मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान, 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन का विज्ञान, 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान और 20वीं शताब्दी में व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए, चैनल का नाम तो आपको पता है, अपने चैनल का नाम एजुकेशन पर्पस है
और मैं आपको पढ़ाता हूँ। मेरा नाम हरप्रीत पटेल है। ठीक है, वीडियो को शेयर करिए, ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। और बहुत सारे मॉक टेस्ट मैंने कराए हुए हैं, तो उनको भी देखिएगा। अगला प्रश्न है, मुस्लिम काल में प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी मदरसे में, मकतब में, खालसा में, स्तूप में। तो मुस्लिम काल में प्रारंभिक यानी प्राथमिक जो शिक्षा थी वो मकतब में दी जाती थी और उच्च शिक्षा आपकी मदरसे में होती है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और बिस्मिल्लाह संस्कार से जो है शिक्षण कार्य आरंभ होता था। और बिस्मिल्लाह जो पद्धति होती थी, जो प्रणाली होती थी, वो 4 वर्ष 4 माह 4 दिन जब बच्चा हो जाता था तब बिस्मिल्लाह संस्कार किया जाता था मुस्लिम काल में। बी ऑप्शन सही आपका कि मुस्लिम काल में प्रारंभिक शिक्षा कब कहाँ दी जाती थी, तो मकतब में दी जाती थी। अगला है, मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है। यह परिभाषा किसकी है? अरस्तु, पिल्सबरी, मॉर्गन, मैकडूगल। देखिए, अगर हम किसी पशु को गन दिखा दें तो वो एकदम आदमी मानव जैसा जो है एकदम व्यवहार करने लगता है, बिल्कुल जो चुपचाप हो जाता है। गन देखिए एकदम जोड़ दिया मैंने, लिखा है मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है। यह परिभाषा किसने दी? मॉर्गन ने। गन, हमने गन जो है किसी जानवर को दिखाई और वो क्या बन गया? वो एकदम आदमी बन गया, सीधा साधा। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा इस परिभाषा को। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार एवं आचरण का यथार्थ विज्ञान है। यह किसने कहा है? मैकडूगल, मॉर्गन, रूसो, टिचनर। तो ये कहा है मैकडूगल महोदय ने। क्या कहा है? मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार एवं आचरण का यथार्थ विज्ञान है, ये कहा है मैकडूगल ने। देखिए, मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया है, अभिप्रेरणा का सिद्धांत है, जो कि मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत जो है किसने दिया है? मैकडूगल ने। और इन्होंने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ बताई हैं और 14 प्रकार के संवेग बताए हैं। ठीक है, तो ये जो वीडियोज़ हैं, आने वाली जो वीडियोज़ हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का वीडियो भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला वीडियो हमारा 500 MCQ की सीरीज का वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, धन्यवाद।